अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ गुड। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ पता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਦਾ बड़ा इंतज़ार है। खैर मैं तो अब जा रही हूँ गर्मी से छुटकारा पाके वन डे टूर के लिए जा रही हूँ। और मैं कहीं दूर नहीं जा रही हूँ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੀ। ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ हो चुका होगा। खैर ये पंजाबी और उर्दू मैं आपके लिए बोलती हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ और फिर मैं आपके सामने ये व्लॉग बनाती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मेरे व्लॉग को इंजॉय करें और इसी तरह ही आप मेरे चैनल को पसंद करते रहिएगा। इसी तरह मैं व्लॉग भी बनाती रहूँगी और आप उसको शेयर भी ना करना भूलिएगा। खैर हम लोग यहाँ पे अपने लाउंजेस में आ चुके थे। हमारा वन डे जो टूर था, आई मीन जो वन नाइट हम स्टे करेंगे वो करेंगे लाउंज में, अपार्टमेंट है वहाँ पे। और इसके अलावा सेकंड हम लोग जो स्टे करेंगे वो माइजोनेट में। ਇੱਥੇ तो ਹੁਣ आ गई सी गड्डी, रेल गड्डी। और जो एक गाना था ना, किन्ने किन्ने जाना बिलो द कार, और इसमें था किन्ने किन्ने जाना रेल गड्डी से छेती छेती आ जाओ। खैर मैं तो नहीं जाने वाली क्योंकि मैं तो खुद यहाँ पे मौसम इंजॉय करने आई थी। और कश्मीर पॉइंट का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पे आपको पता है ये बस ये चीज़ें माल की रौनक है, मतलब एक अट्रैक्शन है इस एरिया की। क्राउड काफ़ी ज़्यादा था। और अब हम लोग यहाँ पे वॉक करने के लिए निकले थे अपने अपार्टमेंट से। और यहाँ से वॉक करते करते हम लोग जाएंगे कश्मीर पॉइंट, मतलब एक उसकी रोड पे जाएंगे जहाँ पे कुछ उन्होंने फूड कोर्ट या फूड एरिया उसे कह लें वो है। और वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी अब हम क्या खाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमने प्रॉपर अभी खाना खाना है, ये वॉक करते करते जो आप कहते हैं ना एक छोटा सेशन, मिनी सेशन चलेगा खाने का, वो मैं आपको दिखाऊँगी आए। और उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ भूल जाते हो, मेरा नाम है लीना तो मैनू कहने हैं शेख अलीना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, मेरे व्लॉग्स को शेयर करना ना भूलेगा, जिसका मुझे इंतज़ार रहता है हमेशा से। और आप मेरी मेहनत को पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए डिफरेंट व्लॉग्स बनाती हूँ। और फिर आप ताकि उनको देखें और पसंद करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये तो मेरा हो गया छोटा सा भाषण। और अभी तो बहुत लंबी स्टोरी है। अभी तो आपको इस व्लॉग को देखने के लिए 5 मिनट चाहिए क्योंकि आपको पता चलेगा कि मैंने क्या खाया, कहाँ गई और मुझे क्या चीज़ अच्छी लगी। मुझे यहाँ पे जो सबसे चीज़ बुरी लगी ना, वही मैं करने आई हूँ। मैं जब यहाँ पे आई तो जब मैं इस फोर्ट एरिया में जब आई तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लोग क्या खा रहे हैं। यहाँ पे लोग गंदे ऑयल से भरे हुए पकोड़े खा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे चीज़ें पहले ही आई डोंट नो कब से यहाँ पे चीज़ें कट होकर उन्होंने हाफ़ टन की हुई हैं। और इसके अलावा यहाँ पे पकौड़ों का मटेरियल आई हैव नो आइडिया कब से तैयार है। खैर अब लोगों को इतना इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको बस चीज़ें चाहिए। और ये लोग भी हाफ़ टन करके जब ऑर्डर आता है डन करते हैं और प्रेजेंटेशन अच्छे करते हैं और सर्व कर देते हैं, और जो टूरिस्ट होते हैं वो खा लेते हैं। खैर मुझे तो कहीं से भी हाइजेनिक नहीं लगा। ये तो थे लंबी लंबी मिर्चें, ये तो थे लंबे लंबे आलू, और ये थे अंडे। खैर ये अंडे भी बेसन के साथ कोटिंग करके उसको फ्राई किया जाता है, डीप फ्राई किया जाता है। इसी तरह चिलीज़ को भी डीप फ्राई किया जाता है और इसी तरह एग्स को भी किया जाता है। खैर अब मैं भी उन्हीं में से थी क्योंकि मैं यहाँ पे खाने के लिए मजबूर थी। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं अवेलेबल था। जब मैं यहाँ पे सारा सर्वे करने के बाद इसके बैग व्यू पे आई तो यार बैग बहुत ही खूबसूरत था। बहुत डार्कनेस थी यहाँ पे, लेकिन ये था कि मौसम बहुत अच्छा था। लिटरली मुझे ठंड लग रही थी। और मेरे से यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे उनको कहा कि प्लीज़ मुझे यहाँ पे ना एक हीटर अरेंज कर दें। और इतनी देर में वो आई डोंट नो कौन से स्टोर और गोदाम से 15 मिनट बाद वो हीटर लेके आया। और जब वो हीटर लगाने लगा तो जो मेरे साथ जो मेरे कज़न्स थे उन्होंने इतना मजाक किया कि तुम्हें इतनी सर्दी क्यों लग रही है। खैर वो जो पठान था वो बाल बाल ये कह रहा था इन बाजी ने कहा था कि हीटर लगा दे, वो इन बाजी ने कहा था हीटर लगा दे। मतलब उसका कहने का स्टाइल और मेरे लगवाने का स्टाइल वो एक ऐसा था कि बहुत ज़्यादा एक फ़नी एक मोमेंट हो गया था। और यकीनन हमने फिर उसको लगाने नहीं दिया और मुझे भी बहुत ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ी। और ये बहुत मज़े की फ्रूट चाट थी। इस बेस पे बनी थी कि हम जो बनाएगा, जो मिक्स फ्रूट कटिंग करेगा, हम उसके सर पे 2 फौजी खड़े करेंगे तो और हमारे ये चाट तैयार होगी। और बड़े मज़े की चाट तैयार हुई थी। खैर मैं अपने होटल में वापस आ चुकी थी क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। मौसम तो बहुत खूबसूरत था और इसी तरह हमारा होटल भी बहुत लश पश और बहुत खूबसूरत था।
प्लीज़ 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 तुसी मेरे चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਮਤਲਬ ਦੋ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਵੜਮੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਕੀ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਸੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੌਸਮ हवा चल रही है नाल ही बारिश हो रही सी मैं तो बड़ी इंजॉय की थी इन्नी तेज़ फ्लो च बारिश हो रही थी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जब लाहौर में होती हूँ तो मैं ऐसी डिमांड करती हूँ कि मौला जल्दी से ऐसी बारिश कर दें कि मतलब मौसम भी खुशगवार हो जाए दिल का भी खुशगवार हो जाए और मतलब खुद का भी और दिल का भी अब आप तो समझते ही होंगे है यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लो में फुल एक्सट्रीमिस्ट मतलब यहाँ पे बारिश का एक सीन था और हम इसके ख़त्म होने का वेट कर रहे थे और जब हम अपने होटल में जब वापस आए तो हम बैक व्यू जब मैंने इसका देखा तो वो ये सारा सीनरियो था। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अब आपका वापस लाहौर जाने को दिल करेगा और यहाँ पे ही लिटरली हम लोग एक्सटेंड करने की डिस्कशन हो रही थी कि एक दिन हम और रह लेते हैं बहुत ही वाओ मौसम में तो क्यों ना इसको इंजॉय करें इतनी दूर से आए हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि मैंने स्टार्टिंग व्लॉग में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि वो प्लेस कौन सी थी जहाँ पे मैं एंटर हुई थी और इसका जो मुझे आप आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ना देना भूलिएगा। और अभी यहाँ पे हम लोग कुछ खा रहे थे यहाँ पे हम लोग मैं तो वीडियो बना रही थी और साथ साथ हम आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे। खैर आई लव टू ईट आइसक्रीम वो भी विंटर्स में भी और समर में भी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे व्लॉग्स को इसी तरह देखना ना भूलिएगा। आपकी आंखों को मेरे व्लॉग्स का बड़ा इंतज़ार रहता है और मैं बड़ी मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे उसका रिवॉर्ड जो है ना वो दे दिया करें। यहाँ पे तो सारे चीटर्स इकट्ठे हो चुके थे लूडो के लिए और उन्होंने बहुत चीटिंग की और फिर भी मैं जीत गई थी। ये वो एरिया था जहाँ पे हमारी फूड चाट रेडी हुई थी और यहाँ पे 2 फौजी सब पे खड़े हुए थे तो हमारी फूड चाट रेडी हुई थी। खैर ये मैं आपको कुछ वहाँ के व्यूज़ दिखा रही हूँ और मैंने कुछ ऐसे मतलब वो व्यूज़ लिए थे आपके लिए लिए थे ताकि आप भी देखें और आप इसको एंजॉय करें। और व्लॉग्स का तब तक मज़ा नहीं आता या टूर का तब तक मज़ा नहीं आता जब छोटे छोटे चीज़ को भी एंजॉय ना किया जाए। क्या कहते हैं। और लेट नाइट पे हम लोग माल पे बहुत ज़्यादा रश था और इसके बाद कुछ बच्चों ने कोई 3D गेम्स लेनी थी कोई 3D जिम ज्वाइन करनी थी वहाँ पे 1 नाइट की जो 2 आवर्स की होती है आप सबको तो पता ही होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने कोई यहाँ पे क्रीमी पराठास वगैरह खाए थे। अब हम यहाँ पे मूव कर रहे थे वी आर गोइंग टू चिनार गोल्फ क्लब और यहाँ का टी ब्रेक हम लोगों ने ऑर्डर किया था और टी ब्रेक लिटरली किसी काम का नहीं था। इससे अच्छा तो मैं घर में इजीली और बहुत टेस्टी सैंडविचेस रेडी कर सकती हूँ। और इसके अलावा हम लोगों ने बर्गर्स और शवार्मास वगैरह ऑर्डर किए थे और इसके बाद अब हमारी टर्न आ चुकी थी शॉर्ट्स की और हार्डली मैंने 150 क्रॉस किया था और हर टर्न बाई टर्न यहाँ पे सब ने खेला खूब इंजॉय किया। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि ऑफ डेज़ में आपको पता है पंजाब से भी और इस्लामाबाद हर जगह से लोग आए होते हैं। खैर मैं आपको हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करती हूँ बहुत बहुत 2 हाथों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ थोड़ी मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। ये छेती जाओ तो मेरे चैनल को तुझे आपा कर दो सब्सक्राइब। अब यहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग आए थे अमेज़नेट में बैठ के हम लोग पियेंगे टी और कुकीज़ हम अपना इंजॉय करेंगे। खैर यहाँ का मौसम बहुत 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 मज़े का था और बहुत मज़े का था जैसा आप समझ रहे होंगे। इतना मज़े का मौसम था जिस तरह गुजी गुजी ओटमी और इस तरह यहाँ पे बस गॉसिप चली थी। बहुत मज़ा आया था क्योंकि यहाँ पे हमने एक बहुत मज़े की यहाँ पे एक बात हुई थी जो मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे हमने 1.5 घंटे से टी ऑर्डर की हुई थी और 1.5 घंटे के बाद जब टी आई तो वो बिल्कुल पानी के साथ पकी हुई चाय आई थी जिसे हम लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए। हम लोगों ने यहाँ पे टी छोड़ दी थी सब ने लाइक किसी ने भी नहीं पी थी और हम यहाँ से उठ के चले गए थे। और जो हमारा टोटल बिल आया था वो 8 समथिंग था। हमने उनको बिल पे किया और उसके बाद हमने उसको कुछ भी ना कहा। उन्होंने पीछे से हमें बुलाया कि आपने चाय नहीं पी तो फिर हमने उन्हें कहा कि आपकी चाय बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी और अब कहने का फ़ायदा भी कोई नहीं और अब हमारा मूड भी नहीं है क्योंकि इतना वेट करने के बाद अगर आपको चीज़ अच्छी ना मिले तो फिर कहाँ आपका मूड ज़्यादा सा रहता है। खैर ये तो मैंने अब आपको सारी सुना दी स्टोरी और ये थी चाय। जब हम उन्हें सिप ली तो बिल्कुल ही फारिग थी। फिर हम मॉल पे वॉक करने के लिए आए। जब यहाँ पे हम लोग वॉक करने के लिए आए तो यहाँ पे मौसम बहुत खुशगवार था और हमारे साथ थी बच्चा पार्टी
और जब बच्चा पार्टी साथ हो तो आपका फिर वो एक डबल से ट्रिपल हो जाता है मज़ा। और अब हम यहाँ पे जाएंगे 3D बच्चों ने कुछ लेनी थी, 3D गेम्स लेनी थी और 3D हॉरर मूवी देखनी थी। और यहाँ पे कुछ लाइट लाइट सी बारिश का कुछ सीन ऑन था, कुछ बहुत मज़े की स्नो थी, बारिश थी, 3D यहाँ मूवी चलने वाली थी हॉरर। और ये सारा मिक्सचर मैं आपको बता रही हूँ जो कुछ होने वाला था इस मॉल पे, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक हमने बहुत मज़े का फ़नी एडवेंचर किया कि हमने यहाँ पे 2 कार्स बुक करा ली थी जो हमें पिनी पॉइंट तक लेके जाएंगे, और सिर्फ इस वजह से कि हम सब कंबाइन होकर बैठेंगे, गॉसिप्स करेंगे। और इसके अलावा ये सारे बच्चा पार्टी थी, इसमें बड़ा कोई भी अलाउ नहीं था। और इसके अलावा हम लोग गए थे, बिल्कुल सारा राउंड लगाने के बाद वहाँ बहुत ज़्यादा फॉग थी, इतनी फॉग थी लिटरली हम लोगों ने मौसम को एंजॉय करना था, जो बहुत एंजॉय किया। और साथ तो आपके कज़न बच्चा पार्टी और सब हो तो वैसे ही आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और खैर ये तो मेरा हो गया, माल का व्यू भी हो गया। यहाँ से बहुत थकने के बाद भी मैं आपको बताऊँगी हमें जो खाबे की ज़रूरत थी। अब जो यहाँ पे खाबा था वो खाबा इस टाइप का था कि मतलब जिस तरह वो पराठे और राइस भी पिज़्ज़ाज़ कुछ ऐसा मेन्यू था। वो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद हम लोगों ने गुस्से में आके यहाँ पे आए और हम लोगों ने फ्राइड चिक्स यहाँ पे ऑर्डर किया। और ऑर्डर भी आते ही से पौने घंटे के बाद ऑर्डर आया, गुस्से में वो भी खाया। और ये व्यूज़ चिनार गोल्फ क्लब। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड इसलिए था कि ऑफ डे था। और ये मैंने पहले थोड़ी वीडियो नहीं ऐड की थी, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने व्यूज़ को ये दिखाऊं और ये बताऊं कि वहाँ पे ये सिनेरियो था। फिर बहुत ज़्यादा रश था और सीट रिज़र्व होने की वजह से आपको वहाँ पे नहीं मिल रही थी, लेकिन है मेरे तो भाई के फ्रेंड थे तो हमें ईज़िली अवेलेबल थी सीट्स। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे लूडो खेली। और लूडो में ये सारे चीटर्स थे। आपको पता है जहाँ पे चीटर्स होता है वहाँ पे जीतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो इस तरह बीट होती है कि आपको पता भी नहीं होता और आपके बीट होकर सारी कॉर्ड्स अंदर होती हैं। खैर इनकी बेईमानी और चीटिंग और वो रोंडी बाज, ये सारे रोंडी मारने के बाद भी मैं विनर हो गई थी, ये जो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। भाई इनकी तो हो गई थी टाइम फिश। और ये सामने का व्यू बहुत ही क्लासी, बहुत मज़ेदार था। और अब हम यहाँ से अपने नीचे माइजोनेट में नीचे आके हम खाएंगे वो मज़ेदार सा, हम यहाँ पे लावा और एंजॉय करेंगे और कॉफ़ी वगैरह पियेंगे हम सब। इसलिए कि यहाँ पे गैदरिंग चल रही थी, गपशप चल रही थी कि अब हम कहाँ मूव करेंगे। फिर मेरा आज का व्लॉग तो रिलेट करता था 1 डे टूर, और ये एक्सटेंड होकर 2 डेज़ में हो गया था क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत था। तो ऊपर से जब मौसम खूबसूरत हो तो फिर आपका दिल करता है रहने को, और फिर रहने को दिल करता है तो फिर घूमने फिरने को दिल करता है। इतनी तो आप सब समझते ही होंगे ना। तो जल्दी से जाएं आप, सबसे पहले मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और मेरे ब्लॉग को कर दें शेयर। और जब मौसम खूबसूरत हो तो कोई खा रहा था लावा, माउंटेन लावा, और कोई खा रहा था मज़ेदार सी आइसक्रीम, और जैसे मैंने खाई ब्लेज़र मज़ेदार सी। और ये मेरा फ्लेवर था डबल चोको किट कैट ब्लेज़र, और ये बहुत टेस्टी यमी थिकी होती है। खैर मैं तो वैसे भी आइसक्रीम लवर हूँ। और कुछ कॉफ़ी ले रहे थे और कुछ का जो था वो माउंटेन लावा था। खैर यहाँ पर तो सब कुछ चल ही रहा था। यहाँ से लेने के बाद हम अपनी गाड़ी में बैठे और हमारी गाड़ी थी माल गाड़ी। बहुत मज़ा आया। सिर्फ़ और सिर्फ ये इंजॉय करने का मकसद था कि हम सब कंबाइन हैं तो हमें एक अच्छा इंजॉय करना है। और जब ऐसे गैदरिंग्स होती हैं तो आप लिटरली बहुत इंजॉय करते हो। बच्चा पार्टी साथ हो, सब कज़न हो तो वो गॉसिप्स और एक माहौल ही डिफरेंट होता है। अब आप ये सारा वेदर देख रहे होंगे कितना खूबसूरत है, कुछ व्यूज़ थे। खैर मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट